आज की जो कहानी है वो भारत और कनाडा के बीच खराब हो रहे रिश्ते की वजह की है। मतलब खालिस्तान की है। आखिर खालिस्तान की मांग बार बार क्यों उठती है और खालिस्तान समर्थक क्या भारत में ही हैं या भारत के बाहर भी बैठे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर इस समय कनाडा और भारत आमने सामने हैं। पिछले दिनों कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाए। भारत ने इन आरोपों को निराधार बताया। भारत पर लगाए गए आरोपों के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया। भारतीय मूल का हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान समर्थक नेता था। कनाडा ने उसे नागरिकता दे रखी थी। वो पंजाब के जालंधर के भार सिंहपुरा गांव का रहने वाला था, जो 1996 में कनाडा चला गया था। वहां पर पहले उसने प्लम्बर का काम किया, फिर उसकी दिलचस्पी खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों में हुई और उसने अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस एसजेएफ का दामन थाम लिया। भारत में एसजेएफ पर बैन है। इसके बाद वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य बन गया और खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल रहने लगा। फिर उसे खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ के नाम से एक नया ग्रुप बनाया। उस पर भारत में खालिस्तानी समर्थकों को ट्रेनिंग देने और फंडिंग करने के आरोप हैं। आध्यात्मिक नेता बाबा भनियारा और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल की हत्या में भी उसका नाम आया था। भारत सरकार ने उसके ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे में हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या की गई थी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि गोली किसने चलाई। कनाडा का मानना है कि इसमें भारतीय एजेंसियों का कनेक्शन हो सकता है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। वारदात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर अपराध की स्पेशल कहानियां आपको हर सप्ताह सुनने को मिलेंगी। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सिखों के लिए अलग लैंड यानी पंजाब क्षेत्र में सिख आबादी के लिए एक स्वतंत्र राज्य, खालिस्तान आंदोलन इसी मांग की लड़ाई है। 1980 के दशक में यह अलगाववादी आंदोलन हिंसक होता गया। बमबारी, हत्याएं हुई और पुलिस और आम नागरिक समेत हजारों लोगों की जानें गईं। 1984 में पहली बार खालिस्तान को लेकर तब बड़ा बवाल हुआ जब भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया और वहां जाकर छिपे खालिस्तानी लीडर को मारा। इस घटना के महीनों बाद बदले की कार्रवाई में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा दस्ते में शामिल 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। कई सिख परिवारों ने कनाडा और अन्य देशों में जाकर शरण ली। इस दौरान कहा जाता है कि कई बड़े बड़े खालिस्तानी नेता और समर्थक भारत से कनाडा चले गए और वहीं से खालिस्तानी आंदोलन को चला रहे। हरदीप सिंह निज्जर भी उनमें से ही एक खालिस्तानी समर्थक नेता था जिसकी हत्या की गई है। अब हम आपको बताते हैं कि खालिस्तान का मतलब क्या होता है। दरअसल खालिस्तान खालसा शब्द से बना है। खालसा यानी सिखों का प्रदेश। स्पष्ट है कि खालिस्तान का अभिप्राय सिखों के लिए अलग देश की मांग से है। कहा जाता है कि 1940 में सबसे पहले खालिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था। हालांकि इससे पहले भी साल 1929 में मोतीलाल नेहरू के पूर्ण स्वराज्य की मांग पर शिरोमणि अकाली दल के तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग देश बनाने की मांग की थी। कुछ लोग खालिस्तान का मतलब कुछ यूं समझते हैं, खालसे की सरजमीन। भारत के पंजाब राज्य के सिख अलगाववादियों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र को उस समय यह नाम दिया गया। खालिस्तान के क्षेत्रीय दावे में मौजूद भारतीय राज्य पंजाब, पाकिस्तान के अलावा राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं। अब एक सवाल यह भी खड़ा होता है
कि खालिस्तान आंदोलन क्या है। दरअसल यह दशकों से सिखों का एक वर्ग एक स्वतंत्र मातृभूमि के निर्माण का आह्वान करता रहा है, जिसे पंजाब से अलग किया जाएगा। इस आंदोलन का भारत सरकार लंबे समय से विरोध कर रही है। सरकार इस आंदोलन को देशद्रोह और इससे जुड़े लोगों को देशद्रोही मानती है। कहा जाता है कि खालिस्तान आंदोलन से जुड़े पहले प्रमुख राजनेता जगजीत सिंह चौहान ने 1971 में एक अलग राज्य के रूप में खालिस्तान की स्थापना की घोषणा की थी। खालिस्तान आंदोलन की जड़ें वैसे तो भारत के 1947 के विभाजन में भी नजर आती हैं। जब देश का भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था, उस दौरान पंजाब क्षेत्र भी अलग हो गया था। पश्चिमी भाग पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और अमृतसर सहित पूर्वी भाग भारत का हिस्सा बन गया। इस फूट ने सिखों, जो मुख्य रूप से पंजाब में रहते थे, उनके और भारत सरकार के बीच मनमुटाव पैदा कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में खालिस्तान आंदोलन बड़ा हुआ और इसने कई रूप ले लिए हैं। कुछ सिख संगठनों ने अपने लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल किया, जबकि अन्य संगठनों ने हिंसा और उग्रवाद को अपनाया। खालिस्तान की मांग को देश की राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा मानते हुए भारत सरकार ने अलगाव के किसी भी आह्वान के खिलाफ कड़ा रुख हमेशा से अपनाया है। कहते हैं कि अलग पंजाब प्रदेश बनने के बाद 1969 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए। उस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के 2 साल बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां जाकर उन्होंने खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। 1971 में चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया। 1977 में चौहान भारत लौटे और 1979 में वापस ब्रिटेन चले गए। वहां जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। इसके बाद चौहान ने एक कैबिनेट बनाई और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर उसने खालिस्तानी पासपोर्ट, स्टाम्प और खालिस्तानी डॉलर भी जारी किए। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में खालिस्तानी एम्बेसी भी खोल दी। खालिस्तान को लेकर एक कहानी और भी सामने आती है। पंजाब अलग प्रदेश बना तो फिर ज़्यादा अधिकार की मांग उठी। 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। पहले 1973 फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखे गए थे। इस प्रस्ताव में सुझाया गया था कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार का अधिकार हो। इस प्रस्ताव में पंजाब को और ज़्यादा अधिकार यानी स्वायत्तता देने की बात कही गई थी। इसमें अलग देश की बात नहीं थी। इसी दौरान अमेरिका में बैठे खालिस्तानी विचारक गंगा सिंह ढिल्लों ने भी अलग खालिस्तान की मांग रख दी। ये वो समय था जब पंजाब में खालिस्तानी समर्थक जरनैल सिंह भिंडरवाले की ताकत बढ़ रही थी। अगस्त 1982 में अकाली दल के नेता H.S. लोंगोवाल और प्रकाश सिंह बादल ने आनंदपुर साहब प्रस्ताव को लागू करने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से पंजाबी भाषी इलाके पंजाब में मिलने और सतलुज यमुना लिंक कैनाल की योजना को मुलतवी करवाने के लिए भिंडरवाले के साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा खोल दिया। भिंडरवाले की ताकत बढ़ती जा रही थी। वो अकालियों के करीब था, लेकिन निरंकारियों का दुश्मन। अप्रैल 1978 में अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें अकाली दल के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगीं। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी A.S. अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन सब के लिए भिंडरवाले को ही जिम्मेदार ठहराया गया। इसी बीच भिंडरवाल ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरवाल ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त पर अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में अलगाववाद और हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। इन्हें रोकने के लिए भिंडरवाले का पकड़ा जाना जरूरी था। इसी के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया।
इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल के.एस. बराड़ कहते हैं कि कुछ दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पंजाब से आने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई, फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर कर दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू की। अगले दिन सेना की बख्तरबंद और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरवाले को मार गिराया गया। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए, 249 घायल हुए थे और 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए थे और 86 लोग घायल हुए थे। 1592 लोगों को उस ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में 2773 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया था। इससे विमान में सवार सभी 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरवाले की मौत का बदला बताया था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले सेना प्रमुख ए.एस. वैद्य की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने भी इसकी जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा लिया। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई। 1980 के मध्य तक पंजाब से विद्रोह का सफाया कर दिया गया, लेकिन तब तक खालिस्तानी समर्थकों और आतंकी मॉड्यूल भारत से बाहर अपने ठिकाने बना चुके थे। अप्रवासी कैब ड्राइवर से अटारनी बने गुरुपर्वत सिंह पन्नू ने साल 2007 में सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन बनाया। दावा किया गया कि यह संगठन 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने के लिए बनाया गया। हालांकि इस संगठन पर भारत सरकार से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।